जब भी अहले हक उठे दो जहां उठा लाए, खाक पर किया सजदा और आसमां उठा लाए। जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आया, लोग पर कतरने को कैंचियां उठा लाए। धन्यवाद साथियों। ये हमारी तरक्की की कहानी है जो आज हमने आपको सुनाई है कि हमने जब लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाया और पूरा जहां उनके कदमों में रख दिया, तो आज कुछ कहानी ऐसी बनी कि जब भी अहले हक उठे दो जहां उठा लाए, खाक पर किया सजदा और आसमां उठा लाए। जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आया, लोग पर कतरने को कैंचियां उठा लाए। साथियों, यही कहानी मेरे साथ भी हुई। हमने लोगों के हक की आवाज़ उठाई, लोगों की हिस्सेदारी की आवाज़ उठाई और कुछ प्रचलित हुए, कुछ प्रसिद्धि पाई हमने, तब लोग हमारे ही दुश्मन हो गए। और उन्होंने जो सबसे पहले कार्य किया वो हमारे ही घर के लोगों ने कार्य किया। हम किसानों की कौम से संबंध रखते हैं और किसानों की ही घर के बच्चों ने हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब किया। किसानों के घर के बच्चों ने ही हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब किया और उन्होंने देखने से भी इस चैनल को मना कर दिया। लोगों की सिर्फ शिकायत एक है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हो, और कुछ हमारे जो किसानों के घर के जो मुस्लिम हो गए वो कहते हैं आप कांग्रेस की बुराई करते हो। इस तरीके से हमारे ही घर के बच्चे हैं, दोनों ही, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भारतीय जनता पार्टी में गया हो, ये सब हमारे किसानों के घर के बच्चे हैं। और इसमें से 300 से अधिक अब लोगों ने हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है। ये कहानी है कि जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आया, लोग पर कतरने को कैंचियां उठा लाए। जबकि मैंने काम क्या किया? आपके हक की आवाज़ उठाई, आपकी हिस्सेदारी की आवाज़ उठाई और हमने बताया कि जितनी सुविधाएं सांसद विधायकों को मिलती है उतनी सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको इतनी सुविधाएं ना दे करके राहुल गांधी को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी को आज पर महीना 5 लाख रुपये भारतीय जनता पार्टी सुविधाओं के तौर पर देती है, जबकि उसके खुद के कार्यकर्ता बेचारे जो रात दिन भाजपा को मंजिल पे पहुंचा रहे हैं, उनको लिए वो ये सुविधा नहीं कर पा रही है और अपने विपक्षी को 5 लाख की सुविधाएं दे रही है। डिम्पल यादव को 5 लाख की सुविधाएं लगभग दे रही है। और जितने भी विपक्षी हैं इनके, जितने भी विपक्ष में इनके खड़े हुए सांसद हैं, उन सभी को ये 3 लाख 4 लाख की सुविधाएं मुहैया कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये इस मलाई को की शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को ऐसी ही सुविधाएं दी थी। इनको सांसद बनाया था, कांग्रेस के ही सदस्यों को ख़त्म करके इन लोगों को बनाया गया था। तो ये सारी की कायनात में हमने जब इनकी पोल खोली कांग्रेस और भाजपा की, तब हमारे दुश्मन हो गए हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही किसान के घरों के लोग। किसान का जितना जहां तक आपको वजूम दिखेगा किसान और मज़दूरों का, वो सब मेरे परिवार का हिस्सा है। पर उन्होंने ही हमारे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब किया। तो वही हमने कहा कि जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आया, लोग पर कतरने को कैंचियां उठा लाए। उन लोगों ने देखने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक किसान के घर का लड़का हूं और छोटी ज़मीन से हमने सजदा किया और आसमां उठा लाए। सिर्फ इसलिए लोगों ने हमारे चैनल को देखना बंद कर दिया। अच्छा, जिन लोगों ने हमें ये किया है उसमें से कुछ धर्म से रिलेटेड लोग भी हैं
जिनको लगता है कि मैं धर्म की बुराई करता हूँ, और कुछ लोग अम्बेडकरवादी भी हैं जिनको लगता है कि मैं अम्बेडकर की बुराई करता हूँ। उन सभी लोगों को बता दूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक धर्म है और वो है इंसानियत का धर्म। बाकी सब तुम्हारी पाखंडी आस्थाएं हैं। भले चैनल आप हमारा ना देखो, वो अलग की बात है, पर मैं आपको बता दूं कि बाकी की जो आस्थाएं हैं आपकी, ये पाखंडी आस्थाएं हैं। अब किसी भी धर्म में देख लीजिए आप, मुस्लिम भाइयों में भी देखिए 72 फ़िरके हैं। सबको ईश्वर को मानने का तरीका अलग अलग है। वो धर्म नहीं है बल्कि वो एक आस्था है लोगों की। धर्म सिर्फ़ एक है, इंसानियत। पूरी दुनिया में जो है सिर्फ़ एक धर्म है, वो है इंसानियत। बाकी की सारी चीज़ें आस्थाएं हैं। तरह तरीके से लोग आस्थाएं रखते हैं, और आस्थाओं का आपको एक और एग्जाम्पल्स उदाहरण देखता हूँ। आसाराम के जो भक्त हैं वो रामपाल को अपना गुरु नहीं मानते, और जो रामपाल के भक्त हैं वो आसाराम को अपना गुरु नहीं मानते। उसी तरह बहुत से पीर हैं, बिहार में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। एक पीर जो है को कुछ मुसलमान मानते हैं और कुछ दूसरे मुसलमान भाई उसी पीर को नहीं मानते, उसमें आस्था नहीं रखते। ये सिर्फ़ आस्था का सवाल है। पीर में कुछ लोग मज़ारों पे आस्था नहीं रखते, मतलब उसी में 72 फ़िरके हैं मुसलमान भाइयों में, मतलब वो धर्म नहीं है, सिर्फ़ एक आस्था का केंद्र है। उसी तरह हिंदुओं में भी बहुत से बाबा हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, जिनकी जहाँ आस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि धर्म सिर्फ़ एक है, वो है इंसानियत का धर्म। और इंसानियत के रास्ते पे चलिए, सच्चाई के रास्ते पे चलिए। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। आप इसमें जो लोग हैं, बहुत से यादव हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थामे बैठे हैं, वो एक तरीके से पाखंडी लोग हैं। उसी तरह बहुत से लोग हैं जो भाजपा का दामन थामे बैठे हैं और गलत नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग पाखंडी लोग हैं, और हमारा चैनल इन पाखंडियों की धज्जियां उड़ाता रहेगा। हम सिर्फ इंसानियत की बात करेंगे और मानवता की बात करेंगे, हमारा चैनल और हम। तुम जितने मेरे पर कतरना चाहो पर कतर सकते हो। इसलिए भी हमने कहा कि जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आया, लोग पर कतरने को कैंचियाँ उठा लाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भले कितनी कैंचियाँ उठा लाओ, अब आप रोक भी नहीं पाओगे। धन्यवाद साथियों।